हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसेंशियल रेडियोलॉजी। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने फ्रॉग लेग लेटरल व्यू, डन व्यू और इनलेट और आउटलेट व्यू के बारे में पढ़े थे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग पेल्विस की सीरीज़ का एक और स्पेशल व्यू, जुडे व्यू के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन, इंडिकेशन, पेशेंट पोजीशनिंग और टेक्निकल फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। अ जुडे व्यू is a two-part radiographic assessment of the pelvis, specifically the acetabulum, to evaluate for fractures. It means जुजेड व्यू पेल्विस का एक दो भाग वाला रेडियोग्राफिक असेसमेंट है जो विशेष रूप से एसिटाबुलम के फ्रैक्चर को इवेलुएट करता है। इट इन्वॉल्व्स टू ऑब्लिक प्रोजेक्शन, द इलियक ऑब्लिक और एक्सटर्नल ऑब्लिक एंड द ऑब्टूरेटर ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक। इट मीन्स इसमें दो ऑब्लिक प्रोजेक्शन शामिल है। पहला इलियक ऑब्लिक, जिसको हम लोग एक्सटर्नल ऑब्लिक भी कहते हैं, और दूसरा ऑब्टूरेटर ऑब्लिक, जिसको हम लोग इंटरनल ऑब्लिक भी कहते हैं। These views provide different perspectives of the acetabulum, aiding in the diagnosis of fractures. It means ये व्यू एसिटाबुलम के विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जो फ्रैक्चर के डायग्नोसिस में मदद करता है। इंडिकेशन। एक्सटर्नल इलियक ऑब्लिक व्यू for assessment of the ilioischial line of the posterior column, the anterior wall, the roof of the acetabulum and iliac crest. It means posterior column के ilioischial line, anterior wall, roof of acetabulum और iliac crest के लिए करते हैं। Internal obturator oblique view demonstrating the iliopectineal line of the anterior column of the pelvis, the posterior acetabular wall, and the obturator foramen. It means anterior column के iliopectineal line, anterior column of the pelvis, posterior acetabular wall और obturator foramen को देखने के लिए करते हैं। पेशेंट पोजिशनिंग। इलियक ऑब्लिक। पेशेंट इज सुपाइन, यानी पेशेंट को सुपाइन लिटा देना है। इन एक्सटर्नल रोटेशन द नॉन अफेक्टेड साइड इज अवे फ्रॉम द कैसेट। इट मीन्स एक्सटर्नल रोटेशन में नॉन अफेक्टेड साइड कैसेट से दूर रखना है, यानी जिस साइड प्रॉब्लम है वो कैसेट से सटा हुआ रहेगा। द अनअफेक्टेड साइड इज रोटेटेड roughly 45 degree anterior, generally aided by a 45 degree sponge. It means unaffected side को लगभग 45 डिग्री एंटीरियर घुमाना है। जनरली 45 डिग्री के स्पंज द्वारा सहायता दिया जाता है। आप लोग इमेज में देख सकते हैं कैसे पेशेंट को रोटेट और स्पंज लगाया गया है। सेंट्रल बीम डायरेक्टेड वर्टिकली टूवर्ड द अफेक्टेड हिप। इट मीन सेंट्रल बीम जो है वो अफेक्टेड हिप की तरफ वर्टिकली किया जाएगा। इट इज एडविजुअल दैट द पेशेंट इज पोजिशन सेंट्रल ऑन द टेबल एंड एट नो रिस्क ऑफ ओवर रोलिंग। इट मीन्स आपको यह ध्यान रखना है कि पेशेंट को टेबल पर सेंटर में रखना है और उसे ओवर रोलिंग का कोई रिस्क ना हो। आप लोग साइड के इमेज में देख सकते हैं कैसेट और एसिस के बीच 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऑब्टूरेटर ऑब्लिक। पेशेंट इज सुपाइन, यानी सेम एज इलियक ऑब्लिक के जैसा पेशेंट को सुपाइन लिटा देना है। इन इंटरनल रोटेशन द अफेक्टेड साइड इज अवे फ्रॉम द कैसेट। इट मीन्स इंटरनल रोटेशन में अफेक्टेड साइड कैसेट से दूर रखना है, जबकि हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि एक्सटर्नल रोटेशन में नॉन अफेक्टेड साइड को दूर रखना है। द अफेक्टेड साइड इज रोटेटेड रफली 45 डिग्री एंटीरियर, जनरली एडेड बाय अ 45 डिग्री स्पंज। इट मीन्स अफेक्टेड साइड को लगभग 45 डिग्री एंटीरियर घुमाना है, जनरली
45 डिग्री के स्पंज द्वारा सहायता दिया जाता है, जबकि हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि नॉन अफेक्टेड को 45 डिग्री एंटीरियर घुमाया जाता है। आप लोग साइड के इमेज में देख सकते हैं। सेंट्रल बीम जैसा हम लोगों ने इलियक ऑब्लिक व्यू में रखा था, सेम वैसा ही रखना है और वैसे ही पेशेंट को टेबल के बीच में रखना है ताकि ओवर रोलिंग का कोई रिस्क ना हो। लोग टेक्निकल फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। एंटेरो पोस्टीरियर प्रोजेक्शन, सेंटरिंग पॉइंट, इलियक ऑब्लिक 5 centimeter distal and 5 centimeter medial of the axis closest to the image receptor. It means image receptor के सबसे करीब ASIS के 5 सेंटीमीटर डिस्टल और 5 सेंटीमीटर मध्य में रखना है। ऑब्टूरेटर ऑब्लिक व्यू में सेंटरिंग पॉइंट सेम एज इलियक ऑब्लिक व्यू के जैसा ही रखना है। एनिमेशन सुपीरियर टू द लेवल ऑफ द एसिस, इट मीन्स ऊपर से एसिस तक, इन्फेरियर टू द प्रॉक्सिमल फीमर यानी नीचे से प्रॉक्सिमल फीमर तक, लेटरली टू द स्किन मार्जिन यानी साइड से स्किन मार्जिन तक, और मीडियली टू द प्यूबिक सिम्फेसिस यानी प्यूबिक सिम्फेसिस के मध्य तक। आप लोग इमेज में देख सकते हैं। एक्सपोजर 70 to 80 kVp और 10 to 20 mAs रखना है। ये पेशेंट के थिकनेस पर डिपेंड करेगा। SID 100 सेंटीमीटर रखना है और ग्रिड का यूज़ करना है। रिजल्ट आप लोगों के सामने है। लेफ्ट साइड इलियक ऑब्लिक व्यू और राइट साइड ऑब्टूरेटर ऑब्लिक व्यू आप लोग देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।